हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। देखिए, आपका चैप्टर शुरू हो रहा है अवकलन के अनुप्रयोग। महत्वपूर्ण चैप्टर है, तो इसमें 8-8 नंबर के कुछ सवाल आते हैं और छोटे भी आते हैं। तो इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल एक समान दर से बढ़ता है तो सिद्ध कीजिए कि उसके परिमाप की वृत्त की दर त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सिद्ध करने को आता है तो 2018 में आया। तो वृत्त के सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और इसमें परिमाप को परिधि को परिमाप बोलते हैं, तो परिमाप 2 पाई आर होती है। अब इसमें देखिए, पूछा गया वृत्त का क्षेत्रफल को हमने ए से माना है, त्रिज्या आर होती है, परिमाप को पी से लिख लिया। ठीक, अब प्रश्नानुसार जैसे पूछा वैसे ही करेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ए बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त दर का मतलब होता है समय का भाग, डेल्टा टी, यानी डी टी हम करते हैं, इसका अवकलन करते हैं। इसका अवकलन किसके सापेक्ष? टी के सापेक्ष। दर लिखा है, क्षेत्रफल एक समान दर से बढ़ रही है, तो इसका लो डी ए अपॉन डी टी बराबर, इसका टी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ आर है, तो इसका आर स्क्वायर का 2 आगे आ जाएगा, 2r और पाई पहले से, 2 पाई आर, टी के सापेक्ष डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, ये समीकरण 1 मान लिया। प्रश्नानुसार क्षेत्रफल समान दर से बढ़ रही है, ये समान दर है, इसको हम लेमडा मान लेते हैं, कोई संख्या मान लो, स्थिर है, समान दर से बढ़ रही है इसका मतलब स्थिर है। तो ये समीकरण 1 में मान रख दो, डी ए अपॉन डी टी की जगह लेमडा, तो लेमडा ये आया 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। यहाँ से हमें डी आर अपॉन डी टी का मान निकाल के एक और परिमाप, आप देखो क्या होती है, उसमें मान रखना होगा। तो वृत्त की परिमाप P बराबर, परिमाप मतलब परिधि, 2 पाई आर। अब इसमें भी देखो, परिमाप की वृत्त दर का मतलब इसका भी अवकलन किया जाएगा टी के सापेक्ष, तो डी पी अपॉन डी टी, यहाँ 2 पाई आर का हो गया 1 इंटू डी आर अपॉन डी टी, आर का टी के सापेक्ष है तो डी आर अपॉन डी टी। अब यहाँ से डी आर अपॉन डी टी का मान यहाँ रख दो, तो समीकरण 2 से 2 ये है, तो डी आर अपॉन डी टी लेमडा अपॉन 2 पाई आर रख दो यहाँ पर, तो कितना हो, डी पी अपॉन डी टी बराबर 2 पाई है, डी आर अपॉन डी टी का मान ये लेमडा अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, लेमडा अपॉन आर, लेमडा का स्थिरांक है, तो डी पी अपॉन डी टी बराबर लेमडा अपॉन आर। देखिए, ये परिमाप की दर व्युत्क्रम नीचे लिखी है, यानी उल्टे अनुपात में है, बटे में है, इसका मतलब व्युत्क्रम आती है, समानुपाती होती तो ऊपर होती। तो परिमाप की दर, ये दर है त्रिज्या की व्युत्क्रमानुपाती, बटे में लिखिए, उल्टा अनुपात है, तो यही आपको सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन है 2, एक घन का आयतन। तो घन के इसमें सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए। आयतन घन का 9 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन प्रति सेकंड, एक सेकंड में इस दर से बढ़ रही है, दर बढ़ रही है, इसका मतलब यहाँ पर अवकलन किया जाएगा, बढ़ रहा है। यदि इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर, कोर का मतलब घन की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर तो घन होता है, तो कोर प्रत्येक भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? पृष्ठ का मतलब हो गया संपूर्ण पृष्ठ पूरा, तो पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे, यानी डी एस अपॉन डी टी आपको निकालना है। माना घन का आयतन हमने V मान लिया और कोर A है, पृष्ठ हमको S से मान लिया। अब दिया क्या है, तो आयतन, यानी dV, आयतन को V से माना तो dV अपॉन dt, भाग लगा है प्रति सेकंड, तो dt का भाग लगेगा, dV अपॉन dt बराबर 9 सेंटीमीटर का क्यूब प्रति सेकंड। भुजा दी गई है A 10 सेंटीमीटर, निकालना का है पृष्ठ का क्षेत्रफल, S है तो ds अपॉन dt निकालना है। ठीक है, तो ds अपॉन dt क्वेश्चन मार्क। अब जो पूछा है उसी का फॉर्मूला लगा दो। घन का आयतन V बराबर भुजा क्यूब होता है, यानी भुजा का मतलब A का क्यूब,
अब dv अपॉन dt इसका अपकलन कर दो t के सापेक्ष, तो dv अपॉन dt बराबर t के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका 3 आगे आएगा, ये घात कम हो जाता, 3a² फिर a के साथ a का अपकलन dA अपॉन dt, इसको t मान लिया। अब देखिए इधर कितना हो जाएगा, ये dv अपॉन dt का मान आपका है कितना, 9। dv अपॉन dt का मान ये देखो 9 है, भुजा का मान a है, ठीक। तो dv अपॉन dt की जगह 9 रख दिया, 3a का मान 10, 10 का वर्ग 100 हो गया dA अपॉन dt। ये 3 से कटे हैं, 3 3 3 का 9, बचे कितने, dA अपॉन dt 3/100 ये आ गया। अब पूछा गया dA अपॉन dt आया, ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, यानी संपूर्ण पृष्ठ, ये होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो इसका अपकलन करो t के सापेक्ष, तो यही निकालना है, ds अपॉन dt बराबर a स्क्वायर के 2 आगे आएगा 12a dA अपॉन dt, और dA अपॉन dt की वैल्यू ये रही, तो वैल्यू रख दो, 12 गुणे a का मान 10 है, गुणे 3/100, 1 0 ये कट गई, तो यहाँ बटे 10 बचा, ठीक। 3 गुणे 12/10 काट लो, किससे, 2 से कटे, 2 छंग 12 तो 5 6 10, यानी 18/5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पृष्ठ है, क्षेत्रफल है तो स्क्वायर आएगा प्रति सेकंड। इसी को अगर भाग देंगे तो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, या यहीं छोड़ दो या यहाँ पर लिख दो। इसी प्रकार सेम यही सवाल है, संख्या बदल दी गई है, एक घन का आयतन 60 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, उसका संपूर्ण पृष्ठ किस दर से बढ़ रहा है, जबकि भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो आयतन v है, भुजा a है, पृष्ठ मान लिया ऐसे, तो dv अपॉन dt आपका इसमें भी दिया बिल्कुल सेम उसी प्रकार है, तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, भुजा दी गई है 12 सेंटीमीटर, निकालना ds अपॉन dt, ये क्वेश्चन मार्क है। तो घन का आयतन भुजा क्यूब, तो इसका अपकलन करेंगे dv अपॉन dt, तो ये होगा 3a² dA अपॉन dt, वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू 7, ये वाली 7 रख दी, ये 3, a का मान 12, तो 12 का वर्ग 144 dA अपॉन dt, इसको सॉल्व करना, तो dA अपॉन dt बराबर कितना हो जाएगा, तो ये भाग लगेगा, dA अपॉन dt 7 बटे ये 3 गुणे 12 144 हो गया। अब देखिए यहाँ पर घन का पृष्ठ होता है 6a², जैसे अभी लगाया था, तो इसका अपकलन करो ds अपॉन dt, ये 12a dA अपॉन dt, dA अपॉन dt का वैल्यू यहाँ रख दो और a की वैल्यू रख दो, तो ds ये 12 है, गुणे a की मान 12 है, dA अपॉन dt की ये वैल्यू, इससे काट लो, 12 मान 144 से कट गए, 7/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही आपका आंसर हो गया। देखिए इसी क्रम में आपका चौथा सवाल है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार है, गोलाकार का मतलब गोले का फॉर्मूला लगेगा इसमें, गोलाकार रहता है, की त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष गुब्बारे के आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर टी के सापेक्ष ना करके उसने कह दिया त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। माना गोले की त्रिज्या आपने मान ली है r तथा आयतन भी, और त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये फॉर्मूले आपको मेंसुरेशन के याद होंगे तो ही ये सवाल कर पाएंगे। 4/3 ये गोला है, गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, तो इसका हम r के सापेक्ष कह दिया है, r के सापेक्ष करना, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r, तो यहाँ dv अपॉन dr जिसके सापेक्ष बटे में आता है बराबर, यहाँ r क्यूब 3 आ गए, 4/3, तो 3 पाई r स्क्वायर, एक घात कम हो जाती है। अब देखिए ये 3 से ये 3 कैंसिल, यहाँ 4 पाई r स्क्वायर, ठीक। अब देखिए 4 पाई r की वैल्यू 10 है, तो 10 का वर्ग 100, यानी 400 पाई घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से, घन का मतलब यहाँ तो यहाँ क्यूब लगा दो या घन आगे लिख दो, तो घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर इसी क्रम में है आपका 5, एक स्थिर तालाब में एक पत्थर डाला जाता है, तो उसमें उत्पन्न तरंगें वृत्त में 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं, तरंगों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है।
अब यहाँ देखना, यहाँ वर्ग होता तो ये क्षेत्रफल होता, केवल यहाँ त्रिज्या, तरंगे का मतलब है त्रिज्या उसकी बढ़ रही है। अच्छा, जो त्रिज्या क्या मतलब, जैसे पत्थर डालते हैं तो चारों तरफ वृत्ताकार आकृतियां बनती हैं, वो आगे की ओर बढ़ती हैं, तो उसी संबंध वृत्त का क्षेत्रफल इसमें लगेगा। तो माना वृत्त का क्षेत्रफल हमने ए मान लिया, त्रिज्या आर है, आर का मान दिया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ये दी तरंग की त्रिज्या। आपको निकालना क्या है, कितनी तेजी, कितने क्षेत्रफल, यानी डी आर अपॉन डी टी निकालना है। क्षेत्रफल से बढ़ रहा है, क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है, यानी डी ए अपॉन डी टी त्रिज्या का ये निकालना है। तो आपको निकालना है डी ए अपॉन डी टी क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, हमें निकालना है डी ए अपॉन डी टी, और डी आर अपॉन डी टी दी गई है, तो सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या का दर लिखी है, क्या लिखा है 4 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो टी का भाग लगेगा त्रिज्या का, तो 4 सेंटीमीटर ये तो दिया गया आपका, त्रिज्या 10 दी गई है। तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर डी ए अपॉन डी टी, यानी टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी ए अपॉन डी टी, इधर देखो टी को आर को टी माना है, तो 2 पाई आर स्क्वायर का 2 पाई आर हो गया, पाई ये है, और जिसको हमने माना उसका डी आर अपॉन डी टी। अब वैल्यू रख दो, तो 2 पाई आर की वैल्यू आपकी 10 है, और डी आर अपॉन डी टी ये 4 दी गई है, तो सभी का गुणा करेंगे, 80 पाई सेंटीमीटर क्षेत्रफल है तो वर्ग में आया, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए कुछ सूत्र हैं सन्निकट मान निकालने के। जैसे अवकलन की सहायता से सन्निकट मान ज्ञात करने का सूत्र होता है एफ एक्स प्लस एच बराबर एच एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। डैश का मतलब होता है एक्स के सापेक्ष अवकलन, ठीक, एफ डैश एक्स क्या है, एक्स के सापेक्ष फलन का अवकलन कर दो तो एफ डैश एक्स आ जाता है। देखिए इसी क्रम में आपके सवाल, इसमें दो पार्ट है। पहला, अवकलन का प्रयोग करके इतने अंडर रूट 25.3 का सन्निकट दशमलव के 3 स्थान तक ज्ञात करो, ये 2015 और 17 में आया है। इसी में एक पार्ट पहले और हमने लिख दिया है, ये आपको होमवर्क करना, अंडर रूट 49.5, इसका आंसर ये लिखा है और ये 2015 में आया है, ठीक है। इसको हम कर रहे हैं, इसको आपको स्वयं करना है। समझे कैसे करते हैं, तो रूट लगा है तो एफ एक्स हमने रूट में मान लेते एक्स, यहाँ पर जो रूट है तो रूट में मानेंगे, और एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू आपकी ये दी गई है। तो अब इसमें अलग अलग दो भागों में बांटते, इसमें एक्स और एच निकालना होता है, रूट है इसका मतलब वर्गमूल वाली संख्या अलग कर लेते हैं, शेष बचती है 25 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं तो रूट लगा है इसलिए, तो एक्स का मान इसमें 25 हो गया, एच का मान 0.3 हो गया, शेष बचता है जो वो ये एच हो गया। अब देखिए इसका हमें निकालना है अवकलन की सहायता से। अवकलन का फॉर्मूला आपका होता है एफ एक्स प्लस एच, एच की जरूरत हमने निकाल ली है, एफ एक्स की वैल्यू ये है, एफ डैश एक्स, तो इसका अवकलन और करो, इसका अवकलन एक्स के सापेक्ष करते हैं तो एफ डैश एक्स लिखते हैं, बराबर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, ये अवकलन हो गया। अब फॉर्मूला लगा दो, एफ एक्स प्लस एच बराबर एच एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, तो एच का ये है एफ डैश एक्स की वैल्यू 1/2 रूट एक्स प्लस एफ एक्स की वैल्यू रूट एक्स, ये वैल्यू रख दी। अब देखो एक्स और एच की वैल्यू रखनी है इसमें, तो एक्स की जगह ये है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, एच के मान भी रख दिया, इसी की निकालनी है, इसको जोड़ेंगे तो ऐसे आएगी। अब बराबर एच की वैल्यू 0.3 गुणे 1/2 रूट का मतलब एक्स की वैल्यू 25 है प्लस रूट 25, इसको सॉल्व करो तो 0.3 बटे ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 ये आए, इसका वर्गमूल 5 आएगा प्लस इसका वर्गमूल 5 आएगा, तो 0.3 बटे 10 प्लस 5, यानी एक जीरो और बढ़ेगा इधर की ओर, 0.03 प्लस 5, तो इसको जोड़ेंगे 5.03, यही आपका आंसर हो गया। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है 60, सन्निकट मान इसमें भी निकालना है, तो एफ
ब्रैकेट में 3.02 का सन्निकट मान ज्ञात करो, जहां पर एफ एक्स की वैल्यू ये दी गई है। अब उसमें हमने एफ एक्स का मान निकाल ली, माना था, इसमें एफ एक्स की वैल्यू दी गई है। तो एफ एक्स प्लस एच बराबर तुलना करेंगे तो यहाँ पर एफ एक्स प्लस एच की जगह तो 3.02 अलग अलग करो, तीन पूर्णांक संख्या अलग शेष अलग, तो 0.02 ये हो गई। तो ऐसे तुलना करो, एक्स की जगह है 3 और एच की जगह 0.2। ठीक, एफ एक्स आपका दिया गया है, फॉर्मूले में आपको एच निकालना होता है और एफ डैश एक्स चाहिए, तो इसका अवकलन एक्स के सापेक्ष एफ डैश एक्स हुआ, इसका अवकलन 6x प्लस 5, एक्स का 1 इसका 0, तो 6x प्लस 5 एफ डैश एक्स आया। फॉर्मूला ये है, इसमें वैल्यू रखो, तो एफ एक्स प्लस एच 3 प्लस 0.02 बराबर एच की वैल्यू आपकी 0.2 है, एफ डैश एक्स की वैल्यू आई 6x प्लस 5, ये हमने अवकलन किया था, ये रहा, प्लस 3, एफ एक्स वैल्यू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। देखो अब इसको सॉल्व करना है, तो 0.02 एच की वैल्यू है, इसमें x की जगह हम क्या रखेंगे 3, तो 6 गुणे 3 प्लस 5 प्लस x की जगह इसमें भी रखो 3, 3 का वर्ग प्लस 5, 3 गुणे 3 प्लस 3, इसको सॉल्व कर लो। तो इधर तो आपका इतने में ये गुणा है 0.02, ये हो गए कितने 6, 18 5 23, 23 का गुणा इसमें होगा प्लस ये हो गया 3 3 का 9 27, 5 3 15 प्लस 3, सभी को जोड़ो तो ये हो गए कितने 45। ठीक, ये देखो 18 और 27 45 हो गई, इसका गुणा करो 23 दूनी 46, 2 अंक बाद दशमलव, इसको हमने प्लस किया तो कितना आया 45.46, तो यही आपका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार आपका ये क्वेश्चन और हम दे रही है, आपको करना है एफ 5.001 का सन्निकट मान ज्ञात करना है, एफ एक्स की वैल्यू x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 15, ये आपका आया है 2018। ठीक है, ओके, धन्यवाद।